एक ऐसे कॉमेडियन को बुलाते हैं जो अपने स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर है। या आप जो इतना जबरदस्त हंसती हो, दिल खोल के हंसती हो, झुआ भर के हंसती हो। झुआ भर के, ये नहीं बोला पौवा भर के नहीं, झुआ भर के हंसती हो। ये 2 फेफड़े का काम नहीं है। इनका चेक करो, 20-25 फेफड़े हैं। देखो हम सरपंच हैं, गुरु मंत्र ले लो। क्या? जिंदगी में ऐसा काम करो हाँ। कि लोग कहें भाई तुम रहने दो, हम कर लेंगे। सच में। अरे जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। ये तो सही है। दोस्तों ये तो खुशी की बात है, हंसते हुए चेहरे सबको अच्छे लगते हैं। हाँ। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में एक कॉलर ट्यून हम लोगों ने बहुत सुनी, हर एक के मोबाइल पे। हमारे जी बच्चन साहब, बच्चन साहब की कॉलर ट्यून लोग सुनते थे, हाथ धोइए, रगड़िए, मास्क पहनिए, घिसिए, करिए। लोग फॉलो भी करते थे। बाद में लोगों को पता चला अमिताभ बच्चन साहब को भी कोरोना हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। तो लोग कंफ्यूज हो गए, क्या कर रहे हैं भाई, नहीं। तो जन्मदिन पे बच्चन साहब मुझे मिल गए और हिम्मत करके उनसे कहा, हमने दादा आपने जो बोला है मोबाइल पे कोरोना के बारे में, वो अगर डायलॉग की तरह अग्निपथ स्टाइल में अगर बोलते तो लोगों को मजा भी आता। तो बोले कैसे बोलते थे? हमने कहा ऐसे बोलते, शत्रु यह दृश्य है, शत्रु यह दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य। तू जरा भी मत फिसल, घर से मत निकल, मत निकल, मत निकल, मत निकल। पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन थे कि 25 आदमी से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए। 25 आदमी से ज्यादा पार्टी में आपके घर पे मेहमान तो नहीं है, ये चेक करने के लिए 50 पुलिस वाले आते थे। एक ऐसे शादी चल रही थी, पार्टी चल रहा था, तभी पुलिस इंस्पेक्टर गिनने के लिए आ गए। वो सब देखने के बाद नहीं बराबर है, नहीं बराबर है, आपके इधर क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन किए ले, सबके बीच में ऐसा गैप है, बराबर है। मैं बोला साहब इन्होंने बुलाए उसी को है जिनकी आपस में नहीं पटती है।